हाँ जी। तो एक एक करके हमें पैकिंग करनी पड़ रही है। तो पहले मेरी तो हो चुकी है, आप तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब मेरी हो चुकी है मैक्सिमम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। हमारी सुबह तो हो चुकी है, और सुबह इस तरह से है कि फ़िलहाल के लिए आव्या का स्नान हो चुका है, मैं इसको वॉक करा रहा हूँ। तो अभी नया जो है ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो मैं सोचा कि तब तक आव्या के साथ बाहर वॉक करता हूँ। गुड मॉर्निंग कर दो, राधे राधे बोलो सबको। आव्या राधे राधे। तो फ़िलहाल के लिए आज मौसम फिर से वैसा ही है, 5-6 दिन तक बोला था, तो अभी तो है, अभी दिन बचे, तो देखते हैं कब तक ऐसा मौसम रहता है। अब आव्या का वैक्सीनेशन डे भी नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग को उस चीज़ की ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अब पता नहीं अब आव्या कैसे रहेगी, है ना। आप रोगे, दर्द तो होगी आपको थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं। तो चलो अभी अंदर जाता हूँ, इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो ये देखो, यह मौसम इस तरह का बढ़िया, ठंडी ठंडी हवाएं चली है और धूप अभी तक आई नहीं है। हाँ जी, क्या हुआ आपको? नहीं घूमी घूमी नहीं करनी? दादी कहाँ है? दादी उठे? गुड मॉर्निंग बोला दादी को? दादी नहीं उठे अभी। हाँ यहाँ जो दादी। गुड मॉर्निंग दादी, कैसे हैं आप? तो अब जाके आव्या सोई और अपना ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। काफ़ी अच्छा बनाया था वैसे आपने ब्रेकफास्ट। थैंक यू। तो बस ब्रेकफास्ट हो गया है, गुड़िया रानी सोई है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी बहुत पैकिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन बचे हैं, उसमें हम वैसे ही बिजी है। और मैं ये चाह रही हूँ कि 10 तारीख को आव्या का वैक्सीनेशन है, तो उसको भगवान दर्द ना हो, ताकि हम 11 को निकल सके। तो बाकी अब क्लिनिक से भी कॉल आया था, तो कल हम लोग को क्लिनिक भी जाना है। अच्छा, तो कल का दिन भी वैसा ही हो जाएगा। कल भी हम बहुत बिजी हो जाएंगे। बोलती, मैंने कहा ऐसे करते हैं, जो पैकिंग का सामान है वो हम पैक कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत ले जाना है हम लोगों को। और पैकिंग इस तरह से करनी पड़ेगी, पहले कीट की भी है और फिर गांव जाना है, और वहाँ शादी है, और गांव में तो सारे गर्म कपड़े हैं। सच 3 तरह की पैकिंग करके जाना पड़ेगा। सही बात। और कीट में भी हमें काफी जगह जाना है, क्योंकि मौसम साफ क्या ठीक ही है, तो देखते हैं कैसा कैसा रहता है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं फाइनली काफी टाइम बाद जाऊंगी। सही बात है। तो ऐसे अक्षय भी मुझे बोलते हैं कि इतनी एक्साइटमेंट क्यों? मम्मी पापा तो मिलते थे। वो एक्साइटमेंट इसलिए है ना, जहाँ होता है, जहाँ पे पैदा है वहाँ जाने का एक्साइटमेंट, और आव्या को लेके जाना, आई कैन अंडरस्टैंड, है ना, बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे घर वाले मम्मा काउंट कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे फिर वो जो लोग होंगे वो भी इतने एक्साइटेड है सारे, पहला बच्चा आ रहा है उनके घर पे, राइट, बेटी का कोई बच्चा आ रहा है, तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड है। मम्मी तो ये बोल रहे थे, मैंने सारी सफाई कर ली है, सब कुछ कर लिया, काम तो कुछ ज्यादा है। नानी की एक्साइटमेंट तो और भी ज्यादा रहने वाली है। तो बस मैं बर्तन धोती हूँ, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ चलो करो आप, फिर मैं भी थोड़ा सा काम करता हूँ, फिर पैकिंग करते हैं। तो अभी हम लोग घर से निकल गए बाहर, क्योंकि थोड़ा सा काम है, हमने सोचा वो भी कर लेते हैं। आव्या उठ गई थी, उसको भी उठा दिया है, और उसका बैग मैंने आज उठाया है, और आव्या को उठाया नेहा ने। कैसा लग रहा है? आपकी पुत्री ना हंसती रहती है जब देखो, अच्छी चीज़ है, हंसना चाहिए। हमने इसको यही सिखाया कि स्माइलिंग फेस रखो, स्माइलिंग फेस के साथ चलो जिंदगी में। क्यों आव्या, क्या कह रहे चाची? कहाँ जा रहे हैं आप? घूमी करने जाते हैं टाइम से, थोड़ी से आव्या के लिए आप बोलोगे कपड़े ही लेते रहते हैं, पर मौसम देखिए कि हंसती रहेगी। हाँ ये इसकी अच्छी चीज़ है। कल हम लोग गए थे ज्वेलरी शॉप में ना, उधर चली गई पार्क। मैं देख रही थी, उसमें भी बिल्कुल मजे कर रही थी। अच्छे होते हैं ऐसे बच्चे जो सबके पास जाते हैं ना। फिलहाल के लिए तो ऐसी है, अब बड़ी होएगी तो पता नहीं कैसे बनेगी। छोटी ऐसी है तो बड़ी तो और चलो उम्मीद यही करते हैं ऐसे ही रहे। चले बाबा, ठीक है, भाभी मिलते हैं। चलो भाई चलो, भारी तो नहीं लग रहा? नहीं, तो मेरे को लगता है आव्या के साथ ही बारिश है। सही बात। जैसे हम लोग घर से निकले, मौसम इतना खराब हो गया कि बारिश ही लगने वाली है। हमने सोचा कि थोड़ा सा सामान ले लेते हैं, फिर घर में एकदम बढ़िया बैठेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर तब तक अभी जैसे बाहर निकले ठीक था, अब देख रहे हैं कि मौसम खराब होने लग गया है। पर चलो ज्यादा काम नहीं, थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे। पर ये है कि धीरे धीरे करके जो जो याद आ रहा है वो ले लेता है सामान, क्योंकि गांव जाने का मेरे को लगता है एकदम से बन जाएगा हमारा। हाँ ये तो फिर रह जाएगी चीजें। और हम ये सोच रहे हैं कि अपनी तैयारी करके रखें। और कैसा लग रहा है आव्या को? तुमने इसमें मैंने आव्या को खोला ही नहीं, मैंने ऐसे ही रहने दिया कि थोड़े ऊपर तो वैसे ही बाहर निकलना है गाड़ी से, फिर कौन बांधेगा।
तो वैसे कैरी करना इतना इजी भी नहीं है जितना मैं सोच रही थी अक्षय को कि आराम से उठा देते हैं। मेरे को मुश्किल हो रही है थोड़ा सा, तो भार तो होता है। हाँ, नींद आ गई। अच्छा मम्मा सोना है बेटे ने, गाड़ी में बैठे नहीं, नींद शुरू हुई नहीं आ जाएगी। तो बस हम लोग फटाफट से निकलते हैं और बारिश होने से पहले कोशिश करेंगे कि वापस आ जाए। सही बात है। ठीक है, घूमी घूमी करने की आदत पड़ गई है। घूमी घूमी पहले पेट में करते थे, अब बाहर करता हूँ। मजे लेती है पूरे विंडो से बाहर देख देख के। पीछे नहीं बैठती है। मैंने एक चीज देखी है कि पीछे नहीं बैठेगी, इसको बैठना आ गई है। आव्या कैसा लग रहा है? मंकी भी है आगे, तो देखना कहीं आव्या पे झपटे ना। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, तो सोचा कि चलो जब आए हैं तो यहाँ का काम भी करवा लेते हैं। काफी टाइम से एंट्री नहीं हुई थी। हाँ, तो हमने कहा चलो करवा देते हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए तो बारिश होनी थी, छाता मैंने उठा दिया है। पार्किंग हमने पीछे लगाई है, वहाँ पे पार्किंग में, छोटे शिमला पार्किंग में गाड़ी लगाई है, क्योंकि यहाँ तो कहीं मिलनी नहीं थी पार्किंग। ऐसा ना हो अक्षय, अभी तो चलो हम लोग आप को घुमा रहे हैं। हाँ, जब ऐसा हो कि कहीं जाने के लिए ना हो और आप हो चलो घूमने चलो, आप लोगों ने आदत क्यों डाली? बड़े होके हो सकता है बोले, पर चलो अभी छोटा बच्चा है तो आउटिंग भी होनी। वैसे अभी यही 2-3 साल होती है बच्चे के पास, उसके बाद तो बेचारा स्कूल जाएगा, फिर नहीं इतना टाइम होता। चलो भाई, अपना पोस्ट ऑफिस भी आ गया है, एंट्री करवाते फिर चलते हैं विशाल मेगा मार्ट, थोड़ा वहाँ से सामान लेते हैं, फिर घर को निकलेंगे। थक तो नहीं गए? वैसे अब मुश्किल होता है, प्रेशर बढ़ता है बैग में। मैं पकड़ता हूँ, चलो। इसी के साथ हमारा पोस्ट ऑफिस वाला काम भी खत्म हो गया। जैसे मेरे को बाहर आना था, उससे पहले इतनी तगड़ी बारिश हुई, अब भी है पर थोड़ी थोड़ी है। ठंड हो गई है, मेरे को स्टॉल निकालना पड़ेगा कसम से। नहीं सही बात है, ये तो शुक्र है कि हम लोगों ने सामान उठाया हुआ है साथ। हाँ। हो ही जाता है, आप यहाँ के साथ दिक्कत हो ही जाती है कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ सामान लग ही जाता है। तो अच्छा है कि नेहा ने अपने लिए भी डाल दिया था। यार पता नहीं क्या है, कल भी बाहर थे, कल भी बारिश, आज बाहर है, आज भी बारिश। बारिश को पता नहीं क्या प्रेम है हम लोगों से। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम सीधा ना घर ही निकलते हैं। पोस्ट ऑफिस में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि लंच टाइम हो गया था, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो कुछ और स्कीम्स हमें गलत हो जाती है। थोड़ी और स्कीम्स हमें जाननी भी थी, तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम लग गया। तो चलो कोई नहीं, अब बच्चे को लेके घर ही चलते हैं। थोड़ी सी आउटिंग भी होगी, छोटा शिमला तक ही सही। चलो एंजॉय कर लिया हम लोगों ने। वो मैं कल करूँगी वाला काम है। हाँ, वो कल कर लेंगे हम। कल मैं फिर अकेले ही आऊंगी ना, तो मैं खुद ही ले लूंगी चीजें। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो घर ही निकलते हैं, मैं तो बोलता हूँ। मतलब ये कि बारिश लग गई है और तेज हो जाए। हाँ, क्यों जी, क्या बोलते हैं? इसको भी नींद आ रही है। आव्या को भी नींद आ रही है। देखो चल सो जाओ। आव्या को नींद लगी है, वैसे ये सो रही है, पर जैसी कोई बाइक गाड़ी आती है नजदीक से फिर उठ जाती है। अभी तो हमें अपनी गाड़ी भी ढूंढनी है। पार्किंग में वैसे हम पहुंच ही गए, यहाँ से मेरे को दिखाई तो दे नहीं रही है हमारी गाड़ी कहीं आगे है शायद, वहाँ दिख रही है मुझे वैगनआर। ओ देखो बेबी ऑन वो बोर्ड दिख रहा है। पहचान अपनी बेबी ऑन बोर्ड है। तो हम लोग घर तो पहुंच चुके हैं, जहाँ से गाड़ी निकाली थी वहाँ पे एक और गाड़ी लग चुकी है। बोले तो ये है कि कहीं पे भी मुझे पार्किंग नहीं मिली, फिर एक छोटी सी जगह मिली, वहीं पे लगा दी है। तो अभी तो बारिश भी शुरू हो चुकी है, थोड़ी सी रुकी थी। नेहा आव्या को लेके घर पहुँच गई होगी, मैं अब जा रहा हूँ। तो बारिश हल्की हल्की अब जाके फिर शुरू हुई है। अब दिक्कत ये है कि यार वहाँ पे लगा तो दिया गाड़ी, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओहो यार, नेहा का एक और पार्सल भी था, वो मैं गाड़ी में ही भूल गया, शिट। तो अभी 4 बजे, वैसे यहाँ पे सायरन जो है वो 5 बजे बजता है जब ऑफिस टाइम ख़त्म होता है। तो आज हमें अभी सायरन दिखाई दे रहा है, जैसे आपने देखा होगा हर जगह ही बात कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है। और आज 7 साढ़े 7 बजे शाम को ब्लैकआउट भी रहने वाला है। तो आप सुन सकते हैं सायरन बज रहा है अभी, मे बी शायद मॉल रोड पे चल रहा है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे तो फिलहाल के लिए अभी यही चीज़ चल रही है, मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है। तो मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हमने भी बहुत सारी वीडियोस देखी कि पैनिक नहीं होना है, आप लोगों ने घर पे सेफ रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ब्लैकआउट होएगा तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है ब्लैकआउट इसीलिए होता है। नेहा तो रेस्ट करिए, आव्या उठ गई, अरे आबू। मुझे लगता है ब्लैकआउट इसलिए होता है क्योंकि जब ऐसा युद्ध वाला समय होता है तो काफ़ी ज़्यादा एरिया में ना लाइटें हो, तो जो ऊपर से विमान जा रहे होंगे उनको एकदम दिख जाएगा कि कहाँ पे लाइटें हैं, तो वहाँ पे उनको इजी टारगेट हो जाता है, कुछ भी बॉम्ब गिराना या कुछ भी। सो मुझे लगता है ब्लैकआउट एक प्रैक्टिस है कि अंधेरे में मिनिमम लाइट के साथ हम लोग किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं अगर इस तरह की कंडीशन कभी हुई। तो
आप लोगों को भी ये सजेशन है इस ब्लैकआउट का, मे भी शायद ये मतलब है कि कभी ऐसी स्थिति बन जाती है आपको घर पे ही रहना है, तो कितनी मिनिमम रोशनी में आप काम कर सकते हो, क्योंकि जैसी रोशनी दिखाई देगी तो हो सकता है आपकी तरफ को कोई बम या गोला आ जाए। ऐसी परिस्थिति वैसे बननी नहीं चाहिए और हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है कि भारत सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है और सर्जिकल स्ट्राइक फिर से पाकिस्तान के ऊपर हुई है, जहाँ पे उनके कुछ एक एरिया जो है उन्होंने तबाह कर दिए। तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि भारत सरकार जो है इस तरह का निर्णय ले रही है और काफ़ी प्राउड भी फील होता है जब से मोदी जी आए हो इस तरह के स्टेप्स लेते, तो लगता है कि हम ऐसे देश में हैं कि जहाँ पे हमारा शासक है वो इतना स्ट्रांग है कि हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ही लीडर हम लोगों को चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए आव्या तो सो नहीं दिया, नया सो गया, मैं इसको सुलाता हूँ। आप क्यों नहीं सो रहे पापा? नहीं सोना है? आव्या को पता नहीं किस चीज़ की खुशी है आज। हाँ जी, आप भी खुश हो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? वेरी गुड, यस, मुंह तोड़ जवाब दिया है हम लोगों ने। वेरी नाइस बेटू, सोना नहीं। तो अभी 4 बजे, वैसे यहाँ पे सायरन जो है वो 5 बजे बजता है जब ऑफिस बंद होते, जब ऑफिस टाइम ख़त्म होता है। तो आज हमें अभी सायरन दिखाई दे रहा है, जैसे आपने देखा होगा हर जगह ही बात कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है और आज 7 साढ़े 7 बजे शाम को ब्लैकआउट भी रहने वाला है। तो आप सुन सकते हैं सायरन बज रहा है अभी, मे भी शायद मॉल रोड पे चल रहा है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे तो फिलहाल के लिए अभी यही चीज़ चल रही है, मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है। तो मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हमने भी बहुत सारी वीडियोस देखी कि पैनिक नहीं होना है, आप लोगों ने घर पे सेफ रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ब्लैकआउट होएगा तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है ब्लैकआउट इसीलिए होता है, नेहा तो रेस्ट करिए, आ गया उठ गई, अरे आबू, मुझे लगता है ब्लैकआउट इसलिए होता है क्योंकि जब ऐसा युद्ध वाला समय होता है तो काफ़ी ज़्यादा एरिया में ना लाइटें हो, तो जो ऊपर से विमान जा रहे होंगे उनको एकदम दिख जाएगा कि कहाँ पे लाइटें हैं, तो वहाँ पे उनको इजी टारगेट हो जाता है कुछ भी बॉम्ब गिराना या कुछ भी। सो मुझे लगता है ब्लैकआउट एक प्रैक्टिस है कि अंधेरे में मिनिमम लाइट के साथ हम लोग किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं अगर इस तरह की कंडीशन कभी हुई। तो आप लोगों को भी ये सजेशन है इस ब्लैकआउट का, मे भी शायद ये मतलब है कि कभी ऐसी स्थिति बन जाती है आपको घर पे ही रहना है, तो कितनी मिनिमम रोशनी में आप काम कर सकते हो, क्योंकि जैसी रोशनी दिखाई देगी तो हो सकता है आपकी तरफ को कोई बम या गोला आ जाए। ऐसी परिस्थिति वैसे बननी नहीं चाहिए और हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है कि भारत सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है और सर्जिकल स्ट्राइक फिर से पाकिस्तान के ऊपर हुई है, जहाँ पे उनके कुछ एक एरिया जो है उन्होंने तबाह कर दिए। खुशी नहीं बोलूँगा मैं इस चीज़ की, हमें खुशी नहीं हो रही, नहीं हो सकते। तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि भारत सरकार जो है इस तरह का निर्णय ले रही है और काफ़ी प्राउड भी फील होता है जब से मोदी जी आए हो इस तरह के स्टेप्स लेते, तो लगता है कि हम ऐसे देश में हैं कि जहाँ पे हमारा जो जहाँ पे हमारा शासक है वो इतना स्ट्रांग है कि हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसा ही लीडर हमें चाहिए भारत सरकार, और ऐसा ही लीडर हम लोगों को चाहिए। तो अभी फिलहाल के लिए आव्या तो सो नहीं दिया, नया सो गया, मैं इसको सुलाता हूँ। आप क्यों नहीं सो रहे पापा? नहीं सोना है? आव्या को पता नहीं किस चीज़ की खुशी है आज। हाँ जी, आप भी खुश हो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? वेरी गुड, यस, मुंह तोड़ जवाब दिया है हम लोगों ने। वेरी नाइस बेटू, सोना नहीं। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि धूप निकल गई हल्की सी जाते जाते सनसेट से पहले, और मौसम अभी फ़िलहाल के लिए ख़राब है। नेहा और आव्या रेस्ट कर रहे हैं। मैं सोचा उन्हें रेस्ट करने देता हूँ, मैं थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ बाहर और इस मौसम का भी मज़ा ले लेता हूँ। तो वॉक करने का काफ़ी मज़ा आ रहा है, हल्की सी धूप लग रही है और पीछे आरती चली है तारा देवी माता के मंदिर में, तो अच्छी चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हमारा कामयाब रहे। और ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में पाकिस्तान के जो जो लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए हमारे दिल में प्यार है, चिंता है, पर जो उन लोगों ने जो टेररिस्ट ने किया वो अच्छा नहीं किया। ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारी ऐसी फीलिंग है, पर हाँ, जिन टेररिस्ट ने हमारे लोगों को मारा है वो भी हिंदू छांट के वो गलत किया है, उसका बदला लेना तो बनता ही है। और आई होप आप लोग भी हमारा साथ देंगे
जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी इस चीज़ को समझेगी कि हमारे साथ कितना गलत हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं वॉक कर लेता हूँ और देखते हैं शाम तक कैसा रहता है। ड्रिल भी होने वाली है, ब्लैकआउट भी रहने वाला है। शेयर करूँगा आपके साथ किस तरह की तैयारी रह रही है शिमला में। हाँ, तो जी शाम हो चुकी है, शाम के 7 बज रहे हैं। तो हमारी पूजा हो गई है। अब मैंने आव्या के नहाने के लिए पानी भी लगा दिया क्योंकि वो उठ गई है। अगर नहीं उठती तब तो मैं रहने देती, पर उठ गई है तो नहला देते हैं। और हम लोगों ने सोचा था कि आज हम पैकिंग करेंगे, पर चलो कोई नहीं, अभी डिनर तो वैसे भी बन गया है तो पैकिंग करने के लिए टाइम है। क्योंकि कुछ चीज़ें अभी डाल देते हैं ना तो आगे तक याद रहती है। तो बस अभी वैसे अक्षय और अक्षय की बेटी मेरे मम्मी पापा से बात कर रहे हैं वीडियो कॉल में। तो आव्या खूब मज़े कर रही है। अभी मैंने वैसे वो बिठाई थी पर वो बैठती नहीं है ज़्यादा, उसको लेटना ज़्यादा पसंद है और देखो लेट गई। तो इसको बिठाया भी था हमने इधर। चलो बेटा। अक्षय वैसे ज़्यादा बिठाते नहीं है। नहीं, खुद बैठेगी, खुद नहीं बैठेगी जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं होगी। आव्या हेलो मम्मा, हेलो। ज़्यादा टाइम नहीं बैठती। हाँ, तो चलो आप बात करो, उसके बाद पैकिंग कर लेते हैं जो हमें याद आता है अक्षय। क्योंकि ठीक है, शुरू कर लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कितने बैग ले जाने हैं। बैग नहीं, पहले देखो ले क्या जाना है। ठीक है। और देखना उसमें से अक्षय का सामान ज्यादा होगा, मेरा नहीं होगा। फिलहाल के लिए मेरी पैकिंग तो हो चुकी है। तो हम 2 बैग लेके जा रहे हैं। ऊपर वाले बैग में मैंने अपना थोड़ा सा सामान डाल दिया, थोड़ा मैंने इस बैग में डाल दिया, क्योंकि एक ही बैग में सारा सामान नहीं आएगा। क्योंकि कीट भी जाना है, शादी का भी सामान है और फिर गांव भी जाना है, तो मतलब सारे काम एक साथ है। नेहा ने अभी नहीं करी पैकिंग शुरू, क्योंकि आव्या जी जो है ना उठ चुके हैं, मान नहीं रहे हैं। हाँ जी, तो एक एक करके हमें पैकिंग करनी पड़ रही है। तो पहले मेरी तो हो चुकी है, आप तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब मेरी हो चुकी है मैक्सिमम। कुछ छोटा मोटा होगा वो हम देख लेंगे। तभी पहले कर दी ना, कुछ अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर आव्या की रहती है तो कल मैं आव्या की भी कर लूंगी। हाँ जी, आपकी पैकिंग नहीं करनी? आव्या को नहला लेते हैं अब। हाँ, इसको नला दो। और नानके वाले इतने खुश है और वेरी एक्साइटेड फॉर आव्या के कब जैसे आए। और अब धीरे धीरे हम भी एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आव्या जाएगी, लगभग 6 महीने के बाद। मतलब पहली बार वहाँ जाएगी। अब आप लोग बोलोगे पहली बार करते रहते हैं। अब क्या करे, बच्चा है, पहली बार हुआ है तो हर चीज़ पहली बार ही होगी। हाँ, और कोई बोल रहा था कि नेहा क्यों नहीं उठाती है अपने बेबी को। एक्चुअली मैं नहीं उठा सकती हूँ क्योंकि मुझे दर्द होती है अभी स्टिचेस में और खासकर बैक में। तो मेरा ये होता है कि जब अक्षय साथ में है तो अक्षय ही नहीं तो ठीक है, जब मैं कैरी कर रहा हूँ क्या दिक्कत है? गोद में तो मैं उठा सकती हूँ, अच्छा लगता उसमें मैं उसको उठा नहीं सकती। तो इसलिए होता है कि चलो जब उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो अक्षय मेरे को लगता है कि अब आपको आव्या को उठाओ आप। हाँ, आप करो शुरू। मैं इसके लिए नहाने के लिए इंतजाम करती हूँ। ठीक है। तो जी ये था आज का दिन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अपनी पैकिंग पूरी करते हैं और मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।